हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। कल जैसा आप लोग जानते हैं कि CS वालों का रिजल्ट आया था एग्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल का। जो लोग पास हो गए उनको बहुत बहुत मुबारकें। अपना ड्रीम पूरा हुआ आप लोगों को। कुछ लोग CS बने होंगे, नाम के आगे ब्रांड लगाया होगा, अब अलग सा ही फील आ रहा होगा। और जो एक एक सिंगल ग्रुप भी निकाला है, तो जिस जगह एक पर्टिकुलर अचीवमेंट करी है उनको उसके लिए मुबारकें। मेन जो मैं आज के में वीडियो लेके आया हूं वो उन बच्चों के लिए हूं जो किसी कारणवश CS नहीं निकाल पाए। अब वेदर दे वर इन फाइनल, वेदर दे वर इन एग्जेक्टिव, वो कहीं पे भी थे, तो उनका एक क्वेश्चन अब बड़े दिमाग से आ रहा है, सर वेदर आई शुड क्विट CS और नॉट। मेरे को CS छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ना लोग इतना परेशान हो गए हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं। नो डाउट इस बार ICS से एक रिजल्ट थोड़ा सा, क्या मैं कहता हूं, इतिहास में एग्जेक्टिव लेवल पे इतना डाउन नहीं आया। एग्जेक्टिव में 10, 12, 12, 14% आता था। इस बार 5% रिजल्ट आया एग्जीक्यूटिव में। नो डाउट रिजल्ट टफ था। अब जो आ गया। मगर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं बच्चों को क्लास के अंदर कि सर पेपर में रिजल्ट टफ था, लेकिन पेपर में अगर आप पास नहीं हुए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती इंस्टीट्यूट की है, गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, ये मान लो। क्योंकि एक चीज याद रखना, जिस पेपर को जब पेपर में बच्चा बोल के बाहर निकल रहा होता है ना पेपर टफ था, उसी पेपर में कोई 90 भी ला रहा होता है। तो अगर पेपर टफ होता है तो दूसरा वाला 90 नहीं लाता। बस फर्क इतना होता है कि जब हम पेपर टफ बोल के बाहर निकलते हैं तो हमारा तुक्का नहीं लगा होता उसके अंदर। मतलब जो हम पढ़ के गए होते हैं, अगर हम सेलेक्टिव पढ़ाई करके जाते हैं, आप ऑथर्स की पतली पतली बुक पढ़ोगे, ICSE का स्टडी मैट नहीं पढ़ोगे, तो उस केस में क्या परेशानी होगी कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो और उसके बाद क्या होता है, पेपर में अगर उस करे में से आ जाता है तो पेपर आसान था, करे में से नहीं आएगा तो पेपर मुश्किल था। और फिर तुम ब्लेम करोगे ICSI को। और वो मेरा एक मानना है कुछ, और मैं हमेशा ये नहीं कहता कि बच्चा अपनी ही पढ़ाई की कमी की वजह से फेल होता है। हो सकता है मेरी बातें बुरे भी लगे। नो डाउट बच्चा कहीं ना कहीं जो भी पीछे हमने रिफॉर्म्स उठाए थे उसके लिए भी बहुत जरूरी है। कई बार वो बिना छुट्टी का प्रेशर नहीं झेल पाता, एक्स्ट्रा इतने सारे पेपर है उसका बर्डन नहीं झेल पाता, कईयों के फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं वो नहीं हो पाता। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसी बताऊं, जिसका पास होना होता है ना, उसने निकलना होता है। अब वो इनिशियल डेज से जो मेहनत करता आ रहा होता है ना, फ्रॉम द डे 1 से अगर अब स्टार्ट करता हुआ आ रहा है, क्लास के अंदर हम लोग जाते हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं, दिल से सोच के बताना, अगर फेल हो तो कहीं ना कहीं कमी खुद के अंदर होगी। क्लास से, घर से क्लास के लिए निकलते हैं, क्लास जा रहे हैं, क्लास के अंदर बच्चे मैं देखता हूं, मैं तो अब तो टीचिंग के अंदर हूं तो ज्यादा देखता हूं, बच्चे आए आशिकी कर रहे हैं जी, कपल बन के बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें क्लास के अंदर तो माहौल ऐसा होता है, कुछ बच्चा आ रहा है, सुबह 8 बजे क्लास है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक चैट कर रहे होते हैं, सुबह क्लास में आके सो रहे होते हैं। नुकसान मेरा कर रहे हो क्या? बच्चा अगर कोई नुकसान करता तो अपने करियर के साथ खेल रहा है। भाई मैं तो सेट हूं जिंदगी में, परेशानी मेरे को थोड़ी है, मैं तो अपने करियर बना चुका हूं। मेरे को तो तुम फीस भी देके चले गए, परेशानी किसको आएगी? तुम्हारे लोगों को आएगी। और मैं हमेशा बोलता हूं जब बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा होता हूं कि पढ़ रहे हो तो इतनी तमीज से पढ़ लो कि रिजल्ट पास हो जाए, अभी समझ जाओ। जो नहीं पढ़ते, मैं हमेशा बच्चों को क्लास के अंदर बोलता हूं, जब रिजल्ट आता है उसके बाद ICSE से समझाता है ना, वो बहुत बुरा समझाता है। फिर उसके बाद लगता है कि यार जिंदगी में कर क्या लिया अपने साथ, घर वालों के आगे बेइज्जती हो रही है। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में होते हैं, अगर सपोज उनमें से कोई एक पास हो जाए तो उसके सामने भी बेइज्जती होती है, और मोहल्ले में अलग बेइज्जती होगी, फ्रेंड्स में भी बेइज्जती होगी। तो ये सब चीजें नहीं हो तो उसके लिए मेहनत शुरू से आपको करनी पड़ेगी। आज कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, पक्का डेफिनेटली अगर आपने फॉलो कर लिया, इस जूनियर अटेम्प्ट में कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। आप पास होगे, कोई ताकत आपको फेल नहीं करा सकती। पास डेफिनेटली होगे, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पास होने से रोक दे। एक चीज स्टार्ट करने से पहले, ये जो मैंने जान के डाला आई शुड क्विट CS और नॉट, एक पहला क्वेश्चन जो बच्चा बोल रहा है, सर छोड़ूं या ना छोड़ूं। सर एक चीज बता दो, जिस चीज का ड्रीम लेके आए हो ना उसको छोड़ो मत। और सर ये इतना बड़ा ब्रांड है,
जो आपको कहीं अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे मार्केट में जो आपको बोलेंगे सीए में कुछ नहीं रखा, सीएस में कुछ नहीं रखा, जड़ा खड़ा हर कोई बंदा कर रहा है, आजकल तो हर बंदा कर रहा है, ये इनकी वैल्यू नहीं रही है। वो सर कर रहा है, बनते कितने हैं पहले ये तो बता दो। और ये जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना मार्केट के अंदर, कुछ नहीं रखा कुछ नहीं रखा, ये वो गधे लोग होते हैं जो आज तक जिंदगी में खुद ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, तुक्के से सीएस बन गए या सीए बन गए। ऐसे सीएस हैं। बच्चा मेरे को बोलता, मैं सुबह क्लास में भी ये बात बता रहा था, डिग्री से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं होता। आप रट्टे मार जो समराइज पढ़ा हुआ आपका पढ़ा हुआ कंसाइज कंसेप्ट में से अगर पेपर आ गया आप पास हो गए, लेकिन आपको चीजें तो आती नहीं थी। प्रैक्टिकली अपने इंडस्ट्री में काम ढंग से करा नहीं है, डमी पे ट्रेनिंग करी होती है। फिर ये लोग जब बाहर जाते हैं तो इस डिग्री को बदनाम करते हैं, फिर उसके बाद जाके बोलते हैं इन कोर्सेज में कुछ नहीं रखा। इन कोर्सेज को याद रखना, तीन ही लोग बोलते हैं कुछ नहीं रखा इन कोर्सेज के अंदर। एक ये वाले गधे वाले लोग जो पास हो जाते हैं, दूसरे वो वाले लोग जो खुद नहीं बन पाए तो वो आगे भी लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं रखा, छोड़ वैसे भी कौन सा पास करते हैं। तीसरे वो लोग जो आज तक जाते कभी इस प्रोफेशन में है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो फेल होके जा चुके हैं यहां से, इनकी बातें सुन के वो आगे फैलाते हैं। सर उनको देखो ना जिस प्रोफेशन में आके राज कर रहे हैं, जो करोड़ों में कमा रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते। मैं टचवुड, खैर मेरी अर्निंग मैं तो नहीं कहता करोड़ों में, मैं अभी बना रिसेंट में को 2 साल हुए, लेकिन जिस लेवल पे आ गया ना, एक अच्छे नौकरी वाले से बहुत ऊंचा हूं। जितनी एमबीए करके सोचोगे ना उससे बहुत ऊंचा हूं। और जिस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया इस डिग्री की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी प्रैक्टिस करता हूं। सीएस की प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप किस लाइन में जाना चाहते हो। टीचिंग मेरा पैशन था इसलिए करता हूं, लेकिन टीचिंग में फुल टाइम में नहीं हूं इसीलिए, क्योंकि मेरे को मेन प्रैक्टिस का शौक था तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। टीचिंग पैशन है इसलिए अपने बैचेस चलाता हूं। अच्छा, और टीचिंग में भी मैं छोटे बच्चे नहीं पढ़ाता, मेरे पास 100 बच्चे, 150 200 बच्चों के बैच भी है। तो भगवान की दुआ से वहां पे भी बरकत है, क्योंकि नॉलेज है तो बच्चा पसंद करता है। अब मैं आपसे बात करूंगा सर, सीएस क्यों नहीं छोड़नी है। पहली बात, एक चीज दिखाता हूं, एक मोटिवेशनल कोट में अभी पढ़ रहा था। क्या लिखा है सर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको आपकी मंजिल, जो मंजिल क्या है सीएस अभी करंट के हिसाब से, वो आपको डेफिनेटली अचीव होगी। अपने ऊपर भरोसा कैसे रखना है, लोगों की बातें ना सुनकर, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। फिर ये और कुछ गधे, एक दोस्त फेल हो गया, दूसरा दोस्त फेल हो गया, हाथ मिला रहे हैं, भाई तू भी फेल मैं भी फेल, दोनों भाई भाई। ऐसी हरकतें मत करना। कॉन्फिडेंस मत लो ऐसा, आज उसके साथ मिलकर खुश हो रहे हो, कल को दोनों परेशान हो रहे होगे। मैं देखता हूं बच्चे आते हैं मेरे पास, उस टाइम पे जिस टाइम समझा रहा हूं तो उस टाइम समझते नहीं, बाद में नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कॉल सेंटर की नौकरी कर रहे होते हैं, 15-15 हजार रुपए की, परेशान हो रहे थे जिंदगी के अंदर, अब जिंदगी में करें क्या। फिर फोन आ रहे थे, सर रेज्यूमे भेज रहे थे, सर कहीं नौकरी पे लगवा दो, कहीं छोटी जॉब पे लगवा दो। ऑफिसर क्लास की पढ़ाई करके छोटे लेवल पे जाओगे। बुरी लग रही होंगी शायद मेरी बातें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को फील होता है कि इतने अच्छे कोर्स में आए हो तो इसको लगा के निकलो। मनी की कोई लिमिट नहीं है इन कोर्सेज के अंदर, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, क्या होगा जब हम फेल होते हैं तो नेगेटिविटी मिलती है मार्केट से। अबे यार हमारे को 2 अटेम्प्ट हो गए, हमारे को 4 अटेम्प्ट हो गए, हमारे को 5 अटेम्प्ट हो गए, अब हम क्या करेंगे। हमारे साथ वाला तो देख कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है 30,000 रुपए की नौकरी है, 40,000 की नौकरी है, वो रिसेप्शन पे बैठी हुई है, उसको रिसेप्शन पे ऑफिस में 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। फिर वो तुम्हारे को बताएंगे सीएस बन के भी तो तुम लोग सीएस बन के भी 30-40 हजार की नौकरी करोगे। एक चीज देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी इनिशियल 30-40 थाउजेंड होती है प्रोफेशनल्स की। 10 साल के बाद एक अच्छा सीएस कम से कम बता रहा हूं, कम से कम महीने के 3 से 4 लाख तो कमाता है। और अगर वो फर्म में है और उसके क्लाइंट्स अच्छे बन गए तो कोई लिमिट ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन 10 साल के अंदर क्या वो कॉल सेंटर वाला जो 20,000 से लगा था वो 40-50 हजार से ऊपर जाएगा? वो सारी जिंदगी 40,000 पे रह जाएगा, 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा वो। उनके क्या लेवल है, मजबूरी में करते हैं कुछ लोग, जॉब करते हैं। देखा होगा ना इंडस्ट्री में जो लोग ऐसे जॉब्स करते हैं, छोटे लगाव पे करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं बेचारे प्रोफेशनल कोर्सेज करने की, यार अपना कोई करियर सेट कर लें। कब तक इसमें खर्चा चलता रहेगा, रोजी रोटी अच्छे लेवल पे, पे स्केल पे नहीं जी पाओगे, अच्छे लेवल की जिंदगी नहीं जी पाओगे। एक और चीज दिखाता हूं, एक और दूसरी कोड दिखाता हूं तुम्हारे मतलब की।
कहां गई कहां गई? चलो अभी दिख नहीं रही, बात करता तुम्हारे लोगों से आगे। अब एक चीज देखो, तुमसे कुछ बेसिक बातें करने जा रहा हूं यहां पे, पर ध्यान से देखना। सर वेदर आई शुड क्विट सीरीज और नॉट, सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक अटेम्प्ट हो गया हो, 2 अटेम्प्ट हो गया हो, 3 हो गया, छोड़नी नहीं है। कुछ लोगों के फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उनको जॉब वगैरह करनी पड़ जाती है, तो आप कर लो। वो फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, अगर वो करनी पड़ रही है तो कर लो, लेकिन साथ साथ मैनेज करो। अब बच्चा बोलता है जॉब क्या मैनेज होगी? सर बिल्कुल होगी, हमने भी सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाने के साथ साथ सीएस करी है, और मैं तो उसके अलावा बच्चे भी पढ़ाता था, कोई काम करता था, मेहनत एक्स्ट्रा होगी लेकिन होगी। अब बता रहा हूं सर पास होने के तरीके। पहली बात, बड़े ध्यान से देखना, मेक स्टडी शेड्यूल। इन रिटर्न, स्टडी करने का शेड्यूल बनाओ, वो भी रिटर्न में, वो भी रिटर्न में। जिस पर्टिकुलर जगह पे बैठते हो, उस पर्टिकुलर जगह के सामने जहां पे आपका नजर सबसे ज्यादा जाती है, उस जगह के ऊपर एक पेपर लो, उस पेपर के ऊपर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे लिख दो इसको इतने घंटे डिवोट करने हैं। अच्छा, इतना करने के बाद 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अपना जो दिन का 2 या 3 से ऊपर सब्जेक्ट दिन में नहीं पढ़ने चाहिए। इतने घंटे डिवोट करने, दिन में 7-8 घंटे पढ़ो बहुत है। बहुत ग्रुप भी दे रहे तो भी दिन में 7-8 घंटे पढ़ोगे बहुत है। 14-14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आखिरी के 1 महीने में पढ़ाई होती है 14 घंटे की। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, तो सामने की तरफ शेड्यूल बनाओ। उससे एक फायदा क्या होगा, जब हम वर्बली कोई चीज मन में सोचते हैं और सोचते हैं कि करेंगे कल से इतना पढ़ेंगे, वो फॉलो नहीं होती। जब चीज सामने लिखी होगी और वो पढ़ोगे, और जब शाम को अगर उस दिन पढ़ाई नहीं करी उस टाइम के ऊपर, तो चुभेगा, दिल में चुभेगा, बे यार ये टाइम बना हुआ था और मैं घूमने चला गया इस टाइम पे सो गया, आज मेरा आज का टारगेट अचीव नहीं हो पाया जितना पढ़ना था। धीरे 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 अगर इस प्रोफेशन को आप ऐसे दिल से लगा रखा है, तो अपने आप वो चीज चुभेंगे और अपने आप इसको पढ़ना शुरू करोगे। पहला, रिटर्न में स्टडी शेड्यूल बनाओ। दूसरा, मैं बात करूं, मेक समराइज नोट्स, बहुत जरूरी है। क्या होता है, हम लोगों ने नोट्स बनाने ही बंद कर दिए हैं, नोट्स बनाने ही बंद कर दिए हैं जी। टीचर्स की बुक से पढ़ लेंगे, जितना उन्होंने करवा दिया पढ़ लेंगे। समराइज नोट्स बनाने हैं। अब समराइज नोट्स बनाने का तरीका सुन लो। समराइज नोट्स हर कोई अपने हिसाब से बनाते हैं, सिर्फ एक बता रहा हूं कितना होना चाहिए। समराइज नोट्स मैक्सिमम 20 to 25% होने चाहिए, जितने एक्चुअल कोस्ट की वर्थ, एक्चुअल कोस्ट की लेंथ है, एक्चुअल को सब्जेक्ट की लेंथ है, उसके इतना। मतलब सपोज अगर 100 पेज का बुक में कंटेंट है, तो आपको उसको 25 पेज में समराइज करना है। कितने पेज में समराइज करना है? मैक्सिमम 25 पेज में। फायदा क्या होगा, 500 पेज की बुक है, 100 पेज में समराइज हो जाएगी। पेपर से एक रात पहले छुट्टी नहीं मिलती, उसमें 100 पेज की बुक खत्म हो सकती है, 500 पेज की बुक खत्म नहीं हो सकती। समराइज नोट्स बनाओ प्रॉपर के अंदर। बच्चा बोलता है टाइम कंज्यूमिंग है। सर कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक तरीका बताता हूं कैसे। थोड़ा सा होता है लेकिन कैसे होगा, आप अगर सपोज बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप करने का तरीका बता रहा हूं कैसे पढ़ने हैं। 8 पेपर हो गए बोथ ग्रुप के अंदर, तरीका बता रहा हूं। डेज बनाओ, कैसे? एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस। एमडब्ल्यूएफ के अंदर 3 पेपर, टीटीएस के अंदर 3 पेपर। संडे को जो रिमेनिंग 2 पेपर बचेंगे, वो एक दिन में 3 पेपर से ऊपर नहीं करने। संडे को वो करना कैसे है, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस में जो 3-3 पेपर आप कर रहे हो, सबको 2-2 घंटे देने हैं। 6 घंटे हो गए डेली। उसके अलावा 2 घंटे आपको समराइज नोट्स बनाने हैं उन्हीं पेपर के। वो 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे समझ, तो 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करनी। सेम ये एमडब्ल्यू टीटीएस का शेड्यूल चलेगा। जो संडे वाला दिन है, संडे वाला दिन, उसके अंदर आपको 4-4 घंटे पढ़ना है उन 2 सब्जेक्टों को, जो बचे हुए 2 हैं। 4-4 घंटे पढ़ना है, और 4-4 घंटे में भी कैसे पढ़ना है, 3-3 घंटे दोनों को पढ़ना है, 1-1 घंटे उनके समराइज नोट्स बनाने हैं। और ये जब मैं 8-8 घंटे बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ने। 8 घंटे बैठ जाओ, जितनी लंबी सीटिंग लगा लो। इंसान का, आप किसी भी अच्छी साइंटिस्ट वगैरह की जो बड़े बड़े बुक्स आती हैं, उनसे पढ़ो तो उनका देखो, वो बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन आफ्टर 40 मिनट्स से लेकर 50 मिनट्स के बाद काम करना बंद कर देता है पढ़ाई के अंदर, जो रीडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि उनका माहौल ही बनता है, पहले तो वो आस पास बुक खोलेंगे, फिर माहौल बनेगा, फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका ये है 2 घंटे, क्योंकि 15-20 मिनट द्वारा माहौल बनाने में लगेगा। 2 घंटे की सीटिंग लगाओ, 2 घंटे की सीटिंग के बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लो, आधे पौने घंटे का ब्रेक ले लो। 15 मिनट के ब्रेक से कुछ नहीं होता, 1 घंटे का ब्रेक लेके आओ। हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं ऐसा किसी को गलत नहीं बोल रहा। कुछ लोग 15 मिनट के ब्रेक में वापस आ जाते हैं, मेरे को कम से कम 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता था। उसके बाद मैं क्या करता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा, अगर सपोज ऐसे आजकल आप घर पे हो गए, एग्जेक्टिव वाले हो, सुबह 2 घंटे पढ़े, फाइनल वाले भी हो तो भी, अभी ट्रेनिंग अगर साथ में नहीं कर रहे तो सुबह 2 घंटे पढ़े।
उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़े, उसके बाद खाना वाना खाया, दिन में 2 घंटे सो गए, सेम शार्प को 4 घंटे ऐसे और निकाल लिए। ऐसे करके आपके 8 घंटे दिन के निकल गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेक स्टडी शेड्यूल। और जो ऑफिस वाले हैं उनका तरीका बता रहा हूं, ऑफिस में 1 घंटा आप किसी तरीके से मैनेज करो। आने जाने का जो टाइम है, अगर मेट्रो सिटीज में तो मेट्रो से ट्रेवल करो, बसेस में जाते तो बस से जाओ, मतलब अपनी कन्वेंस कम प्रेफर करो। इन केस अगर आपको अपनी कन्वेंस के बिना पे दूसरे ऑप्शन है, उसका एक फायदा यह है कि पढ़ने का टाइम थोड़ा थोड़ा वहां मिल जाएगा। आधा घंटा आने जाने में पढ़ने का निकाल लिया, 1 घंटा अगर ऑफिस में निकाल लिया, 2 घंटे यहां हो गए। अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह 2 घंटे पढ़ो और शाम को आने के बाद 2 घंटे पढ़ो या 1.5 घंटा पढ़ो। आप लोग तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लो और पेपर से 1 महीने पहले ऑफिस से छुट्टी ले लेना। आप लोग ऐसे कर लो, हो जाएगा। मैं भी ऐसे करता था, मैं तो 5 या 6 घंटे पढ़ पाता था क्योंकि मेरा भी ऑफिस हुआ करता था, तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई करके सीएस निकाली है। और उनका बेस्ट तरीका तो ये है कि जो ऑफिस वाले होते हैं, मेरा सजेशन तो ये होता है कि आप बोथ ग्रुप दिया ही मत करो, आप सिंगल सिंगल देके निकालो, आप पे बर्डन कम पड़ेगा। क्योंकि काम तो आप लोग सीख ही रहे, जॉब का आपके ऊपर वैसे प्रेशर है, तो आप सिंगल सिंगल करके दो। लेकिन फिर भी अगर बोथ देना चाहो तो दे सकते हो। मैं भी बोथ बोथ करके देता था, लेकिन वो अलग बात है, मेरे निकलता सिंगल ही था बोथ देने के बाद भी, क्योंकि मेरे पे ऑफिस के बाद टाइम ही कम निकलता था। पहला हो गया मेक स्टडी शेड्यूल इन रिटर्न। सेकेंड, मेक समराइज नोट्स। तीसरा, इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लॉ आता होता है, समझ ही नहीं आता प्रेजेंट कैसे करना, लिखना कैसे है। उसका एक तरीका होता है, पहली बात तो बुक की कम से कम बता रहा हूं आपकी, अगर मैं बात करूं तो बुक की एटलीस्ट बोल रहा हूं 3 to 4 टाइम्स रिवीजन होनी जरूरी है, वरना कोई ताकत पास नहीं कराएगी तुम्हारे को। अबे 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कैसे होगी, पर ध्यान से देखो। एक तो जब टीचर कराता है साथ साथ का आके कर लो। अब जिन लोगों की क्लासेस हो चुकी है, जो फेल हो चुके हैं, वो ऑब्वियस बात है क्लासेस नहीं जा रहे होंगे, तो एक तो डेली बेसिस पर भी पढ़ना शुरू करो। एक रिवीजन पेपर से 1 मंथ पहले सब सब्जेक्ट खत्म कर देना। एक वो जो पेपरों से पहले रात को होती है, मतलब एक हफ्ते पहले, पेपरों से पहले एक महीने के अंदर अंदर जो होती है वो, और चौथी 1 रात पहले। और नहीं तो अगर आप 4 नहीं कर सकते तो एक तो अभी से कर लो पढ़ाई करके, दूसरी रिवीजन पेपर से 1 मंथ पहले, तीसरी वही पेपरों वाले महीने के अंदर जो सब सब्जेक्टों के 3-3, 4-4 दिन दे रहे हो तो सबको वैसे देके खत्म करो। कम से कम 3 बार तो रिवीजन होनी चाहिए। जब 3-3, 4-4 बार बुक्स पढ़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिक उनके वर्ड रिटेन होने शुरू हो जाएंगे। बच्चा बोलता है लॉ कैसे याद करिए, याद तो करना ही नहीं, रिवीजन, री-रिवीजन, बार-बार 3-4 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के अंदर मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, स्किल्स की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन एंड कैसे करना है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात जरूरी ये है, इंप्रूव योर ग्रामर। बच्चे को ये ही नहीं पता होता कि इजएमआर कहां लगाना है, मे कहां लगाना है, शेल कहां लगाना है। किसी जगह पे वर्ड लगना है मे, आप लगा रहे हो शेल, किसी जगह पे लगना है वर्ड शेल, वहां लगा रहे हो मे। बड़ा फर्क है, शेल का मतलब ये होगा ही होगा, मे का मतलब चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, गर्ल है, वो कहती है आई मे मैरी यू, वो मेरे से शादी कर भी सकती है और नहीं भी। वो कहती है आई शैल मैरी यू, वो करेगी ही करेगी, मेरे से ही करेगी। एक एग्जाम्पल समझ आया? तो ये 5 चीजें मेन हैं शॉर्ट पास कराने के लिए। अगर ये आपने 5 चीजें फॉलो कर ली तो कोई ताकत आपको फेल नहीं करा सकती। ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक चीज साथ में 6th पॉइंट ऐड कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। ये डिस्ट्रैक्शन क्या है सर? ये कुछ भी हो सकता है। कईयों के लिए टीवी डिस्ट्रैक्शन है, कईयों के लिए व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन है, कईयों के लिए एफबी डिस्ट्रैक्शन है, कई इन सबका कॉम्बिनेशन बना के सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। कईयों के दोस्त उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। थोड़ा सा सर इन लोगों से दूर रहो, इस डिस्ट्रैक्शंस को कम करो उतना। ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना आपको परेशान कर देंगे। एक मैसेज बजा, आप पढ़ रहे हो, फोन को हटा के रखो, स्विच ऑफ करके रखो, साइलेंट मोड पे लगाओ, दूर रखो।
एक बार फोन बच गया तो 5 मिनट व्हाट्सएप के लिए खुलेगा, 5-10 मिनट वेब के लिए भी खुल जाएगा, 5-10 मिनट इंस्टा पे भी जाओगे, 5-10 मिनट यूट्यूब पे देखोगे, आधा पौना घंटा लगा दोगे उसी के ऊपर। आधा पौना घंटा जाता है एक 5 मिनट के फोन पे, एक मैसेज ब्लिंक होने पे। ये सब खत्म करो। और सर इस प्रोफेशन को मैं सच्चाई बता रहा हूं, नाम के आगे लगा लोगे, जो रिस्पेक्ट है वो अलग लेवल की है, जो इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिलेगी वो अलग लेवल की मिलेगी सारी जिंदगी, वरना छोटी मोटी जॉब करते रह जाओगे। मेरे कितने फ्रेंड ऐसे जो मेरे को आज खुद बोलते हैं कि भाई गलती कर दी बहुत बड़ी, उस टाइम शॉर्ट चक्कर में, शॉर्ट मोटिव में, शॉर्ट अर्निंग के मोटिव में जॉब में चले गए, आज पछताते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स कर लें। और ये 24, 25, 26 साल तक की जो उम्र होती है ना, इसके अंदर ही पढ़ाई कर लो। इसके बाद पढ़ाई करवाने के लिए घर वाले भी फेवर नहीं करेंगे, घर वाले भी उसके बाद जॉब चाहते हैं कि बच्चा कुछ कमा के दे। खुद अंदर से शर्म आने लग जाएगी 26-27 साल के बाद, तो 25-26 साल के बाद कि हम करें क्या। 25 से 26 जो एक एज होती है उसके अंदर आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और जो ऑफिस के साथ, उसके बाद तो फिर ऑफिस के साथ ही मैनेज होगा, तो वो बड़ा भारी हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास अभी से मौका है, अभी ऑफिस वगैरह नहीं जा रहे, तो भाई तमीज से पढ़ लो, तुम्हारे में मौका है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को अलाउ कर रहे हैं। वरना दोनों लोगों को जाके पूछो जिनके पास पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड करके आज यहां तक लेके आए ना, उनकी कदर करो थोड़ी सी। सोचो कैसे कैसे कमा के तो वो पैसे दे रहे हैं, तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग जाके क्लास के अंदर घूम रहे हो, दोस्तों के साथ ग्रुप बना रहे हो, क्लास में पबजी खेल रहे हो, क्लास के अंदर आशिकी चल रही है। ये सब चीजें छोड़ दो, मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, जिंदगी में कुछ अच्छा फील करोगे, अपनी जिंदगी सेट करोगे, अपने आने वालों की भी करोगे। और साथ में ब्रांड ICS से ऊंचा लेके जाओ, ब्रांड CS ऊंचा लेके जाओ, अपने आप को बहुत ऊंचा लेके जाओ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वन ग्रुप और सिंगल ग्रुप कैसे देना चाहिए, उसकी प्रेपरेशन के लिए आपको ये तरीका समझ आया होगा क्या करना है, कैसे करना। और CS नहीं छोड़नी, बिल्कुल नहीं छोड़नी अपने मौका। तो स्टार्ट क्यों करा था, यहाँ तक क्यों आए थे, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट क्यों दिए, और जिन्होंने भी 1-1, 2 दिया, तो भाई मेहनत करो। मैं भी तो फेल हुआ, थोड़ी की फेल होने के बाद, कुछ लोग बोलते फेल होने के बाद अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, या फेल होने के बाद जिंदगी में सेट नहीं होगी। मैं सेट हूँ, मैं रिजल्ट में फेल होता, फाइनल में फेल होता, और नौकरी बहुत अच्छी मिल रही थी, कंपनी बताई थी, मैं छोड़ के आया था, उसके पहले भी तो कंपनियों में काम करके आया हूँ, नहीं रखा। कितने CS ऐसे हैं जो ऐसे हैं, कितने CS ऐसे हैं, उनको भी पता है इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, बाकी तो फेल वाले ही होते हैं, क्या परेशानी है। लेकिन नॉलेज इस लेवल की रहेगी तो सामने वाले फाड़ के रख देंगे, अभी चुप रहा होगा। एक बच्चा ऐसा जो साथ का दोस्त पास हो गया, मैं फेल हो गया तो वो हो गया, तुम्हें क्या लेना उससे, वो अपने लिए पास हुआ, तुम अपने लिए पास हो। किसी की जिंदगी कहां लेके जाएगी, क्या पता बनने के बाद तुम जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ और वो रह जाए। जब मैं CS बन रहा था, मेरे साथ के लोग जब CS कर रहे थे, मैं से पहले पास हो गए थे। आज वो 35-40 हजार की भी नौकरी कर रहे हैं इनिशियल डेज में। मैं कहूं टचवुड अच्छा हो, मैं नहीं गया जॉब के अंदर, मेरे को कुछ अलग करना था अपना, लेकिन मैं उनसे लेट बना। कितने दोस्त मेरे ऐसे जो साल पहले बन गए थे। मैं किसी को कोई नीचे दिखा रहा, उन्होंने अपनी जगह अच्छा करा, मैंने अपनी जगह अच्छा करा। लेकिन अगर मैं उनको फेल सोच के डीमोटिवेट होता रहता, यार वो पास हो गया और मतलब मैं फेल हो गया, डीमोटिवेट होता रहा कि यार वो पास हो गया, मैं फेल हो गया, मेरा क्या होगा जिंदगी में, वो तो बढ़िया है, उसके हम दोनों साथ बैठा करते थे, वो कैसे पास हो गया। कहीं ना कहीं उसकी मेहनत होगी, आप में कुछ कमी होगी। और हमेशा बोलता हूँ सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ ICS सही से। अब रिजल्ट आ गया, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ अपनी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमने मेहनत बहुत की थी, पता नहीं ICS से पास नहीं करना चाहता, समझ आ जाएगा अपना लेवल। ICS की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ। मैं ये नहीं कहता सर्टिफाइड कॉपी से मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन ये पता लग जाए कम से कम गलती कहाँ पे की है, वो दोबारा गलती नहीं करोगे वो वाली। तो सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, ज्यादा बड़ी बन गई, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हाँ, CS छोड़नी नहीं है, ब्रांड लगा के निकलेंगे, अभी से ड्रीम लेना शुरू कर दो और वो मिलेगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।